Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of lookup and reference functions given to us. Here, a list of all lookup and reference function is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम दो फंक्शंस इकट्ठे टेकअप करेंगे, वी लुकअप एंड चूज फंक्शन, एंड दिस इज पार्ट 3. आइएगा मूव करते हैं वी लुकअप एंड चूज फंक्शंस की तरफ. यहां पर एक स्ट्रक्चर को ऑलरेडी डिजाइन कर दिया गया सो एज टू सेव टाइम. इस स्ट्रक्चर के अंदर मुझे 4 टेबल्स दी गई हैं. द फर्स्ट टेबल इज ऑफ क्लास 1, द सेकेंड इज ऑफ क्लास 2, द थर्ड वन इज ऑफ क्लास 3 एंड द फोर्थ वन इज ऑफ क्लास 4. इन सभी क्लासेस के अंदर मेरे पास 3 कॉलम्स हैं. द फर्स्ट कॉलम इज रैंक, सेकेंड इज स्टूडेंट नेम एंड द थर्ड वन इज मार्क्स. सो यहाँ पर रैंकिंग ऑफ टॉप 4 स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट टू 4 क्लास दी गई है. इस क्वेश्चन के अंदर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं क्लास का नंबर दूं और रैंक नंबर दूं, तो मेरे पास स्टूडेंट का नाम और उसके मार्क्स निकल के आने चाहिए. मैं इस जगह के ऊपर इनपुट्स को दूंगा. आई राइट इट हियर क्लास. इस रैंक को मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूं. क्लास को मैं कलर दे देता हूं. इस जगह के ऊपर मुझे स्टूडेंट का नाम और मार्क्स चाहिए, तो मैंने ये इसको ऊपर से ही कॉपी कर लिया. जैसे मैं क्लास और रैंक यहां पर दूं तो स्टूडेंट का नाम और उसके मार्क्स यहां पर निकल के आने चाहिए. इन चीज़ों को टेकअप करने के लिए मैं आपके सामने इस सेल के अंदर लिस्ट कमांड को यूज करूंगा. आई गो टू डेटा टैब. इन द डेटा टैब आई गो टू डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन के अंदर मैं अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर लिस्ट कमांड को सिलेक्ट करता हूं और यहां पर सोर्स के अंदर ये मैं 1 2 3 4 दे देता हूं. ऐसे ओके. आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा ट्रायंगल यहां पे अपीयर कर रहा है. मैं यहां एक कलर दे देता हूं सो दैट इट बिकम्स विजिबल टू यू. नाउ आई कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द क्लास. मैंने इसी चीज को नीचे कॉपी कर दिया. सो मैं अब यहां पर क्लास और रैंक को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता हूं. अब मुझे क्लास 2 के अंदर जिसका रैंक 4 आया है उस स्टूडेंट का नाम और मार्क्स चाहिए. जैसे ही मैं यहाँ पे क्लास और रैंक दूं, मेरे को यहाँ पर स्टूडेंट का नाम और मार्क्स चाहिए. इसके लिए मैं 2 फंक्शंस को यूज़ करूँगा, वी लुकअप एंड चूज़ फंक्शन. सबसे पहले मैं आपको चूज़ फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन दे रहा हूँ. इस जगह के ऊपर मैं चूज़ फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. इंडेक्स नंबर, इस क्लास के नंबर को देखो, दैट इज गिवन टू मीन D11. अगर तो यहां पर नंबर 1 है तो इस टेबल को सिलेक्ट कर लो, दैट इज फ्रॉम A5 टू C9. अगर यहां पर 2 है, क्लास नंबर 2 है, तो सेकेंड टेबल को सिलेक्ट कर लो. अगर यहां पर क्लास 3 है तो यहां पर क्लास 3 को चूज कर लो. अगर यहां पर 4 दिया गया है तो क्लास 4 को चूज कर लो. मैंने ये कंप्लीट 4 क्लासेस की टेबल को सिलेक्ट कर लिया. आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर. आप देखिएगा कि मेरे पास यहाँ पर ये क्लासेस आ गई. थोड़ी सी मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ सो दैट इट बिकम्स विजिबल टू यू. नाउ सी, इफ आई चेंज दिस क्लास, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं. आप देखिएगा कि मैंने यहाँ पे क्लास 4 लिया है तो यहाँ पर स्टूडेंट के नाम और उनके मार्क्स मैच करते हैं. ये तो हमने ली चूज की इम्प्लीमेंटेशन. अब मैं इस जगह के ऊपर वी लुकअप को टेकअप कर रहा हूँ. स्टूडेंट नेम के अंदर इक्वल्स टू वी लुकअप
वी लुकअप के अंदर सबसे पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू। तो मैं कहता हूं कि इसके रैंक को देखो, दैट इज गिवन टू मीन D12। इसके बाद यहां पर मैं चूज के फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा जो कि पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेगा। चूज, मैं वही चूज के फंक्शन को यहां पर इंप्लीमेंट कर रहा हूं। D11 क्लास को देखो, अगर तो ये क्लास 1 है तो इस कंप्लीट टेबल को पिकअप कर लो। अगर ये क्लास 2 है तो सेकंड टेबल को पिकअप कर लो। अगर ये क्लास 3 है तो यहां पर थर्ड टेबल को चूज कर लो। अगर ये क्लास यहां पर 4 दी गई है तो फोर्थ टेबल को चूज कर लो। स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक हमने टेबल एरे को कंप्लीट कर दिया। इस लुकअप वैल्यू को देखो, इस लुकअप वैल्यू को किस टेबल में देखना है ये चूज फंक्शन हमें बताएगा। जब इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर टेबल मिल जाए तो उस टेबल के अंदर किस पर्टिकुलर कॉलम को देखना है। स्टूडेंट का नाम मुझे सेकंड कॉलम के अंदर दिया गया है, तो आई राइट इट हेयर टू कॉमा। इसके बाद मेरे पास एक आर्गुमेंट है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप के केस के अंदर मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैंने ये फॉल्स पे क्लिक कर दिया। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। आप देखिएगा क्लास 4 के अंदर रैंक 4, क्लास 4 के अंदर रैंक 4 राजश्री का है, लेकिन अभी हमारे पास मार्क्स नहीं आए, लेकिन हम इसको चेक करके देख लेते हैं। 2 के अंदर ये कुशल का है। क्लास को मैं चेंज करता हूं, फर्स्ट क्लास के अंदर सेकंड रैंक, फर्स्ट क्लास के अंदर सेकंड रैंक अक्षय का है। आप देखिएगा कि ये चेंज हो गया। अब मुझे यहां पर मार्क्स चाहिए, तो मार्क्स के लिए मैं एक बारी फिर वी लुकअप के फंक्शन को टेकअप करूंगा। वी लुकअप के अंदर मुझे लुकअप वैल्यू चाहिए। लुकअप वैल्यू इस केस के अंदर D12, हमने रैंक को यहां पर देखना है। वी लुकअप के अंदर सेकंड आर्गुमेंट है टेबल एरे। यहां पर मेरे पास एक टेबल नहीं है बल्कि 4 टेबल हैं, तो मैं ये टेबल एरे को निकालने के लिए चूज फंक्शन को यूज करूंगा। सो आई राइट हियर चूज फंक्शन। चूज फंक्शन के अंदर सबसे पहला आर्गुमेंट इंडेक्स नंबर, ये मेरा इंडेक्स नंबर है D11। इस नंबर को देखो, अगर तो ये नंबर 1 है तो टेबल नंबर 1 को चूज कर दो। अगर ये नंबर 2 है तो टेबल नंबर 2 को चूज कर दो। अगर ये नंबर 3 है तो टेबल नंबर 3 को चूज कर दो। अगर ये नंबर 4 है तो टेबल नंबर 4 को चूज कर दो। पेरेंथेसिस क्लोज। स्टूडेंट, इस जगह तक हमने वी लुकअप के फंक्शन के अंदर टेबल एरे को कंप्लीट कर दिया। चूज फंक्शन जिस पर्टिकुलर टेबल को निकाल के देगा उस टेबल के अंदर कौन सा कॉलम इंडेक्स नंबर देखना चाहते हो। मेरे पास टेबल के अंदर 3 कॉलम है, 1, 2 एंड 3। मार्क्स के लिए मुझे थर्ड कॉलम चाहिए, तो मैंने यहां पर 3 दे दिया, कॉमा। इसके बाद मुझे रेंज लुकअप के अंदर मुझे 2 ऑप्शंस दी गई हैं, ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉर अप्रॉक्सीमेट मैच एंड फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच। मुझे तो एग्जैक्ट मैच चाहिए। मैंने फॉल्स पे क्लिक कर दिया। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। आप देख रहे हैं कि यहां पर हमारे पास अक्षय के मार्क्स आ गए। क्लास 1 के अंदर रैंक 2, क्लास 1 के अंदर रैंक 2 89। मैं इस क्लास को चेंज करता हूं। क्लास नंबर 4 रैंक 2, क्लास नंबर 4 रैंक 2 92 मार्क्स। यहां पर मैं क्लास को चेंज करता हूं। क्लास नंबर 3 दिव्या, क्लास नंबर 3 रैंक सेकंड दिव्या। मैं इस रैंक को चेंज करता हूं। क्लास नंबर 3 रैंक 4 विक्रम, रैंक 4 विक्रम 89 मार्क्स। मैं क्लास को चेंज कर रहा हूं। क्लास 2 रैंक 4 गरिमा, क्लास 2 रैंक 4 गरिमा, मार्क्स 83।
स्टूडेंट, इस तरह से हम यहाँ पर क्लास को चेंज करें या रैंक को चेंज करें, हमारे पास स्टूडेंट का नाम और उसके मार्क्स अपीयर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा बड़ा लगता है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, बट वंस यू स्टार्ट डूइंग इट यू विल स्टार्ट एंजॉइंग इट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे एंड यू विल लर्न ए लॉट। थैंक यू वेरी मच।